हेलो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन डिजीजेज जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? डिजीजेज इन मैन कॉज बाय बैक्टीरिया की जो भी डिजीजेज हैं वो पढ़ेंगे हम। वायरस से जो डिजीजेज हैं प्रोटोजोआ, फंजाई एंड हेलमिंथेस, यही पढ़ेंगे। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में बस ये डिजीजेज ही दे रखी हैं स्पेसिफिकली, तो यही हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था कि गुड ह्यूमर मतलब बॉडी फ्लूइड जो होता है उसी हाइपोथेसिस पर होता था, यानी कि ये ह्यूमर होते थे ब्लैक वाइल, येलो वाइल, कफ, है ना, ये बात पित्त कफ वगैरह सुना होगा ना, आयुर्वेदिक, है ना। और उसमें तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन था? वो हिपोक्रेट था, है ना, हिपोक्रेट्स। इधर लिख देता हूँ मैं, इधर इसमें लिखा हुआ होगा, वैसे पढ़ते हैं, चलो आगे, है ना, आगे लिख देंगे, नहीं होगा तो। हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड को हेल्थ कहते हैं, जो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस ऑफ ह्यूमर क्या है? गुड ह्यूमर होना चाहिए। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि जो बॉडी फ्लूइड है उनका बैलेंस होना चाहिए, है ना, तब क्या है, कोई भी पर्सन जो है हेल्दी है। ये हेल्थ की डेफिनेशन थी पहले, ठीक है। पर्सन विद ब्लैक वाइल बिलोंग टू द हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव द फीवर, प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। ये ऐसा था कि जिस पर्सन के अंदर ब्लैक वाइल जो है वह ज़्यादा अमाउंट में होगा तो उसके अंदर फीवर होगा, ठीक है। तो पहले ऐसे ही ब्लड वगैरह निकालते थे, ऐसे ही, ठीक है। तो बहुत वैसी हाइपोथेसिस थी पहले, है ना, काल्पनिक थी वो सारी, उन वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। बाद में धीरे धीरे रिसर्च वगैरह हुई। असर्टेड बाय ईयरली ग्रीक लाइक हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो पहले क्या है, ये जो सिस्टम था ह्यूमर वाला, यानी बॉडी फ्लूइड वाला, है ना, कि बॉडी फ्लूइड अगर बैलेंस है तो आदमी हेल्दी है। ये हिपोक्रेट्स जो था ग्रीक था एक, है ना, और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम उसमें ये देखा जाता है ना। ये फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है हिपोक्रेट्स को। एक सेकंड, अरे ज़्यादा ही, फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ठीक, सही है। अरे इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है। हिपोक्रेट का फादर ऑफ मेडिसिन है विलियम हार्वे जो है, उन्होंने क्या किया, डिसप्रूव किया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को, है ना। डोमेस्टेट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक वाइल, ठीक है। उन्होंने बताया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी रहता है जिन पर्सन के अंदर ब्लैक वाइल है, ठीक है। तो इससे ये पता लगा कि ये ब्लैक वाइल का होने से ना होने से फीवर का कोई लेना देना नहीं है। हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। जो फिजिकली रूप से, है ना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अच्छा है, वही क्या है, हेल्थ है। ये किसने दी डेफिनेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दी है, ठीक है। हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मेंटेन्ड बाई बैलेंस डाइट, है ना, रेगुलर एक्सरसाइज और पर्सनल हाइजीन से, है ना। अभी आएंगे हम, ये पहले ये तो समझना चाहिए कि हेल्थ क्या, तभी तो हम डिजीज पढ़ेंगे, है ना, और वो अभी पढ़ेंगे बस नेक्स्ट स्लाइड से, है ना। अचीव बाई अवेयरनेस अबाउट द डिजीज। हम कैसे अचीव कर सकते हैं हेल्थ को? कि हम डिजीज के बारे में अवेयर हो कि अच्छा कोई परेशानी हो गई है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उनके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। कई लोग हैं गाँव में, मैंने मेरे जानकार में ही एक देखे कि उनके छोटा सा कांटा लगा और उसके प्रति वो अवेयर नहीं थे तो उनका पूरा पैर कट गया, ठीक है। वैक्सीनेशन के प्रति अवेयर होना चाहिए गांव में, और कई जगह जो लोग हैं वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं बच्चों का, तो करवाना चाहिए। जैसे पोलियो की वैक्सीन है ना, डीपीटी की वैक्सीन, डिप्थीरिया, पार्ट्यूसिस और टेटनस वगैरह, ऐसे भी वैक्सीनेशन भी होना चाहिए, यानी कि इम्यूनाइजेशन, है ना। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट है ना, उसका अच्छे से डिस्पोजल होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर के रिसोर्सेज हैं, जो हम वाटर को हम यूज लेते हैं पीने के लिए, और जो फूड का रिसोर्सेज हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं ना, है ना, टंकी वगैरह के अंदर, उनमें तो उनको अच्छे से हाइजीनिक होना चाहिए। ऐसे ही गंदा संदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर बैक्टीरिया पनप जाते हैं, फिर बीमारी हो जाती है। तो ऐसे हम हेल्थ को क्या है, इससे क्या है, हेल्थ को अचीव किया जा सकता है, ठीक है। बेनिफिट क्या है हेल्थ अचीव? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एट वर्क। अगर हेल्दी होगा कोई तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी उसकी, है ना। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बनेगी, आर्थिक रूप से मजबूत होगा। इंक्रीज लॉन्गेविटी बनेगी। रिड्यूज इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, और इन्फेंट शिशु और जो मदर हैं, माता हैं, उनकी जो डेथ रेट है वह भी कम होगी अगर हेल्थ अच्छी होगी तो ये बात तो हो गई हेल्थ की हमारी, ठीक है। समझ गए आप बात,
है ना। अब आते हैं हम डिजीज पर। डिजीज क्या है? बीमारी क्या? व्हेन द फंक्शन ऑफ द वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, है ना, कैरेक्टराइज्ड बाई साइन एंड सिम्टम्स। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे कोई बॉडी का ऑर्गन है या फिर हमारी पूरी बॉडी है, फंक्शन जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही, जैसे जनरली डेली जो फंक्शन हम करते हैं अच्छे से वर्क करते हैं बढ़िया एफिशिएंसी के, लेकिन वो फंक्शन नहीं हो रहे हैं, कुछ साइन दिख रहे हैं हमें, कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, फीवर आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो ये अलग सिम्टम्स हैं, ठीक है। या फिर हमारा मोटापा बढ़ रहा है जनरली धीरे धीरे या फिर एक साथ तेज़ी से, तो ये डिजीज के सिम्टम्स और साइन है। और बॉडी का जो है एबनॉर्मल होना ही क्या डिजीज है, ठीक है। हमारा स्वभाव जो है, नेचर जो है, वह है स्वस्थ रहना, प्राकृतिक जो स्वरूप है हमारा वह है स्वस्थ रहना। लेकिन अगर हम बीमार हो गए, अगर अस्वस्थ हो गए तो वही तो है बीमारी, यानी कि एबनॉर्मल हो गए तो बीमारी है, ठीक। तो डिजीजेज जो है वो दो प्रकार की, एक तो इन्फेक्शियस, एक नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब कम्युनिकेबल, है ना, जो कम्युनिकेट हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ लिख देता हूँ कम्युनिकेबल, कोई ज़रूरी भी नहीं, मतलब सुन लो बस, है ना, लिखने से टाइम जाए। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, है ना। कम्युनिकेबल क्या है? एड्स है, एड्स हो गई, है ना, कोल्ड, कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया, है ना, ये क्या कम्युनिकेबल है। मलेरिया हो गया, नहीं मलेरिया कम्युनिकेबल नहीं है, सॉरी, है ना। मलेरिया तो हाँ कम्युनिकेबल तो है, लेकिन क्या है, बैक्टर के जरिए फैलती है, ठीक है, सॉरी, हाँ कम्युनिकेबल है। इन्फेक्शियस है, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस कौन सी है? जो इन्फेक्ट नहीं होती एक से दूसरे पर्सन, जैसे कैंसर हो गया, है ना, आगे डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हमने डिजीज देख लिया, अब हमें पढ़ना क्या है? डिजीज ही पढ़नी है। पहले बैक्टीरियल डिजीज पर आते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीजेज पर आते हैं, ठीक है। तो पहली बैक्टीरियल डिजीज है टाइफाइड। टाइफाइड हमने देखा, टाइफाइड फीवर होता है, ठीक है। तो ये क्या है? इसे एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, टाइफाइड को क्या बोलते हैं? एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। जो इसका पैथोजन है जिसके कारण ये होता है वो है साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है? एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन थ्रू द ब्लड। तो ये क्या करता है? साल्मोनेला टाइफी जो कंटामिनेटेड फूड है या वाटर है, जो दूषित जल और भोजन है, जब हम उसको खाते हैं तो वह हमारी इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी, किस में जाता है? स्मॉल में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है ना। ब्लड में जाने के बाद वह कहाँ जाता है? अदर ऑर्गन में जाता है ब्लड के थ्रू। और इसके द्वारा, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा जो टाइफाइड फीवर होता है वह लगातार रहता है, सस्टेन रहता है, हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है ना। इसमें होता क्या? वीकनेस हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, स्टोमक पेन होने लगता है, पेट में दर्द, सिर दर्द होने लगता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होने लगता है, भूख की कमी हो जाती है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, ये तो वे हैं सिम्टम्स हैं, है ना। कई बार क्या होता है? सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। परफोरेशन मतलब छेद हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब डेथ हो जाती है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। अब ये जो टाइफाइड फीवर है या फिर एंटेरिक फीवर है, इसका पता कैसे लगता है? वाइडल टेस्ट से हम इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है, समझे। दूसरा है निमोनिया। निमोनिया भी क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दो जो है बैक्टीरिया, इनसे क्या होता है? निमोनिया होता है। निमोनिया में क्या होता है? बच्चों के जल्दी होता है ये, ठीक है। वाइट ड्रॉपलेट्स और एरोसोल इन्फेक्शन और यूज ऑफ ग्लास और अनटेंसिल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जैसे कि हम जो छींकता है कोई, या फिर हम किसी का अनफेक्टेड पर्सन का झूठा ग्लास ले लेते हैं, है ना, सॉरी इन्फेक्टेड पर्सन का झूठा ग्लास में का यूज कर लेते हैं, है ना। तो उससे क्या है? ये बैक्टीरिया जो है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है, वो कहाँ चले जाता है? हमारे लंग्स के अंदर, है ना। और लंग्स के अंदर जाने के बाद किसको इन्फेक्ट करता है? एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई क्या होती है? लंग्स जो होता है, लंग्स के अंदर जो ये जो एल्वियोलाई है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है लंग्स की, जो क्या करती है? रेस्पायरेशन करती है। ये यहाँ एल्वियोलाई के अंदर ही एक्सचेंज होता है किसका? ऑक्सीजन एंड CO2 का, यानी गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के अंदर। तो इसी को इन्फेक्ट करती है। इन्फेक्ट करके क्या करती है? एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन द रेस्पायरेशन। तो अब इन्फेक्शन हो गया निमोनिया का, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन्फेक्शन हो गया, तो उस एल्वियोलाई के अंदर क्या फ्लूइड भर गया। तो फ्लूइड भर गया तो अब उसमें गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, तो रेस्पायरेशन में दिक्कत होगी। इसलिए निमोनिया होने पर बच्चे जो हैं तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, ठीक है। और निमोनिया के अंदर क्या फीवर होता है? ठंड के साथ,
सर्दी लगती है उसके साथ क्या आता है, बुखार आता है, कफ और हेडेक होता है, ठीक है, खांसी और सिर दर्द होता है। इन सीवियर केसेस लिप्स, ये बात आपको याद रखनी है, इसमें सीवियर केसेस में क्या होता है, लिप्स जो होते हैं और नेल्स है ना टर्न हो जाते हैं ग्रे टू ब्लूइश, है ना, ब्लू कलर के हो जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है निमोनिया के अंदर, है ना, और ये ड्रॉपलेट से फैलता है, और ये एल्यूलाई वाली बात निमोनिया के अंदर याद रखनी है। टाइफाइड के अंदर वाइरल टेस्ट याद रखना है ना। और एक मैरी मेलोन नाम की थी जिसका निकनेम टाइफाइड मैरी था, ये कैरियर थी टाइफाइड की, यानी कि एक कुक थी, है ना। ये क्या कंटामिनेटेड फूड से भोजन बनाती जाती थी, इसको खुद को टाइफाइड हो रहा था और खांसी जुकाम के साथ ये सब लोगों को टाइफाइड फैला रही थी, इसलिए ये क्या कैरियर ऑफ टाइफाइड बोला जाता है। इसी के नाम पर क्या टाइफाइड नाम पड़ा था, टाइफाइड मैरी के नाम पर, ठीक है ना। इसके अंदर ये बात याद रखनी है कि वाइरल टेस्ट होता है मलेरिया के लिए, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कंटामिनेटेड फूड के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है साल्मोनेला टाइफी। तो ये दो डिजीज क्या है, बैक्टीरियल है। अदर बैक्टीरियल डिजीजेज क्या है, इनके नाम याद रखने, इनकी प्रोसेस वगैरह याद नहीं रखनी है आपको। डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, टेटनस है, ट्यूबरकुलोसिस, वूपिंग कफ, है ना, वूपिंग कफ एंड कोलेरा, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, बैक्टीरियल के अंदर, ठीक है। डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया के लिए जो है आपको डीपीटी लगता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और होती है एक बैक्टीरियल डिजीज, है ना। तो एक क्या है, डीपीटी वैक्सीन होती है, डीपीटी, जो किसके लिए, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस, ठीक है, टी फॉर टेटनस, ये इन तीनों के लिए क्या डीपीटी जो है लगती है वैक्सीन, ठीक है, तीनों के लिए वैक्सीन लगती है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, वूफिंग कफ, है ना, पर्ट्यूसिस कोई भी वूपिंग कफ बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, और कोलेरा वगैरह, ये क्या है बैक्टीरियल डिजीजेज है, बस आपको इसमें यही याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, वायरल डिजीजेज पर आते हैं हम। वायरल डिजीज एक होता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो नॉर्मल सी सर्दी होती है, सर्दी जुकाम हो जाती है ना, वो किससे होते हैं, राइनो वायरस से होता है। राइनो वायरस एक्चुअली में, राइनो वायरसेज एक्चुअली में क्या ग्रुप ऑफ वायरसेज हैं, बहुत सारे वायरसेज होते हैं जिनके कारण क्या हो जाती है, कॉमन कोल्ड हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब बीमारी है ना, सबसे ज़्यादा ये होती है, नॉर्मली हर किसी को हो जाती है, ठीक है। ट्रांसमिट थ्रू द ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ, स्नीज, है ना, खांसी और जुकाम वगैरह होती है। इनफैक्ट नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी पासेज बट नॉट द लंग्स। तो इसमें जो हमारे सर्दी जुकाम जो होती है, सर्दी से जो जुकाम होती है, जो राइनो वायरसेस के द्वारा होती है, कॉमन कोल्ड बोलते हैं जिसे, उसके अंदर होता है क्या, सीधी सी बात है, हमारी नाक ही ज़्यादा जो है, नोज है वही इन्फेक्ट होती है, और अपर जो रेस्पिरेटरी पासेज हैं जैसे कि ट्रैकिया वगैरह वही क्या है इन्फेक्ट होते हैं। लंग्स इसमें इन्फेक्ट नहीं होते, लंग्स किस में इन्फेक्ट होते हैं, निमोनिया के अंदर इन्फेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या नाक बंद हो जाती है ना, और या फिर नाक बहने लगती है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो क्या होती है इसमें, नेजल कंजेशन, है ना, नाक बंद हो जाती है, डिस्चार्ज भी होने लगती है, कई बार बहने लगती है, सोर थ्रोट हो जाता है, होर्सनेस होती है, होर्सनेस मतलब घरघराहट होती है गले में, है ना, कफ होती है, हेडेक एंड टायर्डनेस भी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है, समझे आप बात को, है ना। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया क्या है, चिकनगुनिया वायरस से ही होता है। ये वायरस सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंड आरएनए होता है। वेक्टर क्या है इसका, एडिस एइप्टाई मॉस्किटो है। ये आपको याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखना है, चिकनगुनिया क्या है, वायरल डिजीजेज है, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, ये है नहीं, ठीक है, सिलेबस के अंदर मतलब एनसीईआरटी के अंदर नहीं है ऐसा, ठीक है। फीवर, जॉइंट पेन, और मेनली आपको याद रखना चिकनगुनिया फीवर मेनली क्या होता है, जॉइंट पेन होता है, ये आप याद रख लेना है। और लिम्फो एडिनोपैथी होता है, लिम्फोइड जो ऑर्गन है उन पर ये अटैक करता है, लिम्फो एडिनोपैथी, ठीक है। तो मेनली क्या जॉइंट पेन होता है किसमें, चिकनगुनिया में, वायरल डिजीज है। और डेंगू क्या है, ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं इसको, ब्रेक बोन, इसमें क्या है, फ्लेवाई एर्बो वायरस होता है ना। एडिस एइप्टी मॉस्किटो ही इसका क्या है, वेक्टर है, दोनों का सेम वेक्टर है। तो ये आपको वैसे याद नहीं रखना है बस, है ना, वैसे ही बता रहा हूँ, ये दोनों आपको याद नहीं रखने, ये ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि हाँ डेंगू चिकनगुनिया ये क्या वायरल डिजीजेज हैं, ये याद रखना, ठीक है। और डेंगू के अंदर क्या होता है, फीवर होता है, सीवियर फ्रंटल हेडेक होता है, आगे सिर का जो आगे वाला सिर है वह दुखने लगता है। मसल्स एंड जॉइंट पेन इसमें भी होता है जैसे चिकनगुनिया में होता है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ एंड गम्स, ये बात इसमें याद रखनी है कि कहाँ से, नोज से, माउथ से, गम से ब्लीडिंग होने लगती है। हेपेटाइटिस बी आपको पूरा याद रखना है। हेपेटाइटिस बी में जो वायरस है हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV का मतलब है हेपेटाइटिस बी वायरस, है ना,
ठीक है, इसको लिखें क्या मतलब बी फॉर वायरस है, एच बी मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस है ना। ये डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, डीएनए होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके अंदर क्या होता है, सीवियर लिवर डैमेज होता है हेपेटाइटिस बी के अंदर है ना, जिससे क्या होता है जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया वगैरह हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, लिवर डैमेज होता है, ये बात इसमें हेपेटाइटिस में याद रखनी है, और जॉइंटिस हो जाता है ना। इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन यूज ली जाती है इसको ट्रीट करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट हमने पढ़ा ना बायोटेक्नोलॉजी में है ना, आरडीएनए वैक्सीन है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई डीएनए वैक्सीन यूज ली जाती है हेपेटाइटिस बी के अंदर, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी किससे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट थ्रू प्लेसेंटा, सेक्सुअल रूट, कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो ये जो हेपेटाइटिस बी है ये क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, क्योंकि सेक्सुअल रूट से भी ये क्या ट्रांसमिट हो सकता है कपल्स में है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी करने के दौरान। दूसरा ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा है ना, मतलब जो बेबी है मदर के अंदर, उसके अंदर भी ये हेपेटाइटिस हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ये एचबीवी वायरस है ना, हेपेटाइटिस बी वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो ये जो है वायरल डिजीजेज है, मेनली कॉमन कोल्ड है, हेपेटाइटिस बी, ये मेनली आपको याद रखनी है, ठीक है। चिकनगुनिया भी होती है और डेंगू भी होती है, बस इनका नाम याद रखना है। अंदर से जो है हमें याद रखनी है वो कौन सी है, हेपेटाइटिस बी है, लिवर डैमेज करता है, जॉन्डिस होता है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इसके अंदर वैक्सीन लगाई जाती है हेपेटाइटिस बी के अंदर, जो प्लेसेंटा वगैरह क्रॉस कर लेता है। अदर वायरल डिजीज जो है इनके नाम जरूर याद रखने है ना, नाम जरूर याद रखने, इनकी प्रोसेसेस वगैरह क्या होता है क्या नहीं, सिम्टम्स वगैरह वो याद नहीं रखने। जैसे पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है ना, इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स है ना, खसरा, चिकन पॉक्स है, मम्स है, रेबीज़ है, स्वाइन फ्लू है, कोविड-19 है, SARS है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS है। तो ये जो हैं आपको याद रखने, एक बार फिर बोल देता हूँ, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्स, रेबीज, स्वाइन फ्लू, कोविड-19 और सारस है ना, सार्स बोल सकते हैं, सार्स है ना, सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ना, जो रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, यानी रेस्पिरेशन की जितनी भी बीमारी है वो सारी लग जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या वायरल डिजीजेज हैं, ठीक है। तो वायरल डिजीजेज भी हमारी कंप्लीट हो गई, बैक्टीरियल हो गई। अब आते हैं हम प्रोटोजोअन डिजीजेज, यहाँ से क्वेश्चंस अवश्य आता है आवश्यक रूप से है ना, तो अच्छे से पढ़ें। मलेरिया होता है ना, और एक होता है अमीबियासिस होता है। तो पहले मलेरिया देखते हैं। मलेरिया जो है, मलेरिया जो होता है वह, उसका जो पैथोजन है वह क्या है मलेरिया का, मलेरिया डिजीज है, मलेरिया डिजीज का नाम है, ठीक है, बीमारी है। उसका जो पैथोजन है, उसको जो फैलाने वाला जो रोगाणु है, ठीक है, वह क्या प्लाज्मोडियम है, ठीक है। प्लाज्मोडियम 3 प्रकार का है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम, ये 2 बार लिख दिया है, ठीक है। तो ये 3 है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। तो इनमें सबसे खतरनाक जो है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है, ये मैलिग्नेंट है, ये कैसा मैलिग्नेंट है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो है इसका जो लाइफ साइकिल है कंप्लीट होता है इनटू 2 होस्ट, इसलिए ये क्या है डाइजेनेटिक है, क्या है ये डाइजेनेटिक, 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे डाइजेनेटिक है लाइफ साइकिल है ना, 2 होस्ट हैं इसके अंदर, ठीक है। कौन कौन से, ह्यूमन और फीमेल मॉस्किटो, इन 2 के अंदर मलेरिया का जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। यानी कि जैसे वैसे मैं जनरली बता देता हूँ, जैसे ये मॉस्किटो है, ठीक है, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं है ना, ये मॉस्किटो, ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन का क्या है हाथ है, ठीक है। मॉस्किटो इसे खाएगा, ठीक है, खा करके इससे ब्लड, मान लेते हैं ये जो ह्यूमन है ये क्या इन्फेक्टेड है, इससे ब्लड लेगा, ब्लड के अंदर गैमेटोसाइट्स होते हैं किसके, मलेरिया के, इसके अंदर जाएंगे, पेट के अंदर वो क्या है, क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद क्या है उसके अंदर स्पोरोजोइट बनेगा, जो क्या करता है इन्फेक्शन करता है। फिर यही मच्छर क्या है, फिर दूसरे किसी पर्सन को खाएगा, तो फिर उसके अंदर क्या है, ये इसकी जो सैलाइवा है उसके अंदर वो क्या आ जाते हैं, स्पोरोजोइट्स आ जाते हैं, फिर वह इसको इन्फेक्ट कर देगा दूसरे को, फिर कोई दूसरा मच्छर जो है मॉस्किटो इसको खाएगा, और खा करके खुद क्या है उनको ले लेगा गैमेटोसाइट्स को, मलेरिया के गैमेटोसाइट, फिर दूसरे पर्सन को आएगा। तो ऐसे वेक्टर के द्वारा ये क्या है ट्रांसमिट होता है, ठीक है। मलेरिया किससे होता है, ये प्रोटोजोअन है, प्रोटोजोअन डिजीजेज है मलेरिया। तो मलेरिया बाइवेक्स, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, सॉरी प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। तो 2 में होता है ह्यूमन्स एंड मॉस्किटो के अंदर होता है ना।
प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम जो है कॉज मैलिग्नेंट मलेरिया, यानी घातक, बहुत मैलिग्नेंट है, यानी कि ये जानलेवा है बहुत ज़्यादा, है ना। मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम से होता है, ठीक है। और ये जो मलेरिया है इसका जो ट्रांसमिशन कौन करता है? थ्रू फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, है ना, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये बात आपको याद रखनी है मलेरिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे और क्या है मलेरिया में, ठीक है। जैसे देखो, अब देखो हम स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखते हैं। पहले देखो हम ह्यूमन होस्ट फेज देख लेते हैं, ह्यूमन के अंदर क्या होता है। जैसे देखो ये साइकिल है, ठीक है। आप मॉस्किटो से स्टार्ट करें, ये M फॉर मॉस्किटो, H फॉर ह्यूमन, ये ऐसे साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो आप किसी से भी स्टार्ट करें, ठीक है, बात एक है, ये तो हम ह्यूमन से कर रहे हैं या फिर मॉस्किटो से कर लो, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ह्यूमन से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन क्या है? होस्ट फेज में क्या होता है? व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद द बाइट, ठीक है। तो क्या होता है? जैसे मॉस्किटो जो है बाइट करता है अनदर, जैसे मान लेते हैं मॉस्किटो क्या है? एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड को मॉस्किटो ने काटा तो उसके जो गैमेटोसाइट्स हैं इस किसके? प्लाज्मोडियम के, वो किसके अंदर आ गए? मॉस्किटो के अंदर आ गए। अब ये मॉस्किटो जो है किसको खाता है? अनदर ह्यूमन को खाता है। तब क्या होते हैं उसके अंदर जो अब ये आगे हम सब जाएंगे, ठीक है। स्पोरोजोट्स वगैरह के जो किसकी फेज आएगी? मॉस्किटो की फेज आएगी, उसमें हम स्पोरोजोट्स को समझ लेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान रखो, स्पोरोजोइट जो है एक इन्फेक्टिव स्टेज है किसकी? प्लाज्मोडियम की। तो जब मॉस्किटो वाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद द वाइट, है ना। तो जो स्पोरोजोइट्स हैं जो हेल्दी ह्यूमन है उसके अंदर चले जाते हैं, किसके द्वारा? किसके काटने से? मॉस्किटो के काटने से। स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद द वाइट। पैरासाइट्स क्या है? स्पोरोजोइट्स जो हैं रीच द लिवर थ्रू द ब्लड। अब जैसे स्पोरोजोइट्स हैं ये क्या? पैरासाइट हैं। किस पर? अब किस पर डिपेंड रहेंगे? ह्यूमन पर। जो हेल्दी ह्यूमन था उसके अंदर गए मॉस्किटो से। अब ये स्पोरोजोइट्स जो हैं रीच करेंगे कहाँ पर? लिवर के अंदर। लिवर के अंदर जाते हैं थ्रू द ब्लड, यहाँ लिवर के अंदर पहुँच गए, ठीक है, स्पोरोजोइट्स। अब लिवर के अंदर क्या होगा? द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ह्यूमन के अंदर क्या है? ये जो प्लाज्मोडियम है एसेक्सुअल क्या करता है? डिवीजन करता है, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है एक्सेक्सुअली। तो एसेक्सुअली इसमें डिवाइड होता है क्या? प्लाज्मोडियम। स्पोरोजोइट जो उसकी स्टेज थी इन्फेक्टिव स्टेज है, उसके अंदर तो ह्यूमन के अंदर पहुंचा ब्लड में मॉस्किटो के काटने से, और ब्लड में पहुंचने के बाद वह लिवर में पहुंचा, है ना। और लिवर में क्या करता है? वह जो पैरासाइटिक रूप में है रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। फिर क्या करता है? यहाँ पर क्या है? जो सेल्स के अंदर पहुंचा है ना लिवर के अंदर, तो लिवर की सेल्स को यहाँ पर एसेक्सुअली डिवाइड होगा तो बहुत सारे बन जाएंगे। ये लिवर की सेल है, इसके अंदर ये क्या है? स्पोरोजोइट है, डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करके बहुत सारे हो जाएंगे, फिर और ज़्यादा फैल जाएंगे ब्लड के अंदर, फिर ऐसे ही इन्फेक्ट कर देंगे पूरे ब्लड को, ठीक है। समझे आप बात को या नहीं? ठीक है। Parasite reproduce asexually in the red blood cells, bursting the red blood cells and causing cycle of the fever and other symptoms. Parasites infect the new red blood cells. तो क्या होता है? अब ये जो लिवर सेल्स है उसमें से बर्स्ट होकर के ब्लड में चले गए, ब्लड में जा करके जितने भी जो क्या है ब्लड सेल्स हैं, है ना, उनको सबको क्या कर देंगे? इन्फेक्ट कर देंगी, उनके ऊपर पैरासाइट हो जाएंगी, है ना। और फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगी किसमें? इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर। और फिर उनको भी क्या करेंगे? बर्स्ट करेंगे, फोड़ देंगे, उनको फाड़ करके निकल जाएंगी फिर, है ना। फिर और नई जो है और फिर से नई सेल्स को और दोबारा करेंगी, लिवर के अंदर फिर जाएगा ब्लड से और ज़्यादा बनेंगी, फिर आरबीसी के अंदर जाएंगी, आरबीसी को फिर फाड़ देंगे, ऐसे ही ये साइकिल चलता जाएगा अंदर, और पूरा जो ब्लड है ये इससे इन्फेक्ट हो जाएगा प्लाज्मोडियम से, ठीक है ना। ठीक है। द कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज पैरासाइट्स इन्फेक्ट द न्यू रेड ब्लड सेल। फिर रिलीज जो होंगी पैरासाइट्स है, फिर नई सेल्स को भी क्या करेंगे? इन्फेक्ट कर देंगे, है ना। तो ये तो हो रहा है किसके अंदर? अब वो पर्सन इन्फेक्ट हो गया है, इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर हो गया है ना। अब क्या होगा? आती है सेक्सुअल स्टेज, आती है किसके अंदर? इस प्लाज्मोडियम के अंदर। स्पोरोजोइट जो है ये क्या? इन्फेक्टिव स्टेज है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन्फेक्शियस स्टेज, लिख दूँ यहाँ STG स्टेज, ठीक है। समझ गए आप बात को? है ये इन्फेक्शियस, एक मिनट, एक सेकंड, थोड़ा सा छोटा, ये स्पोरोजोइट क्या है? इन्फेक्शियस स्टेज है, ठीक है।
समझ के आप बात को समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, सेक्सुअल स्टेज पर आते हैं, है ना। ये क्या है, गैमेटोसाइट्स बनाती है, डेवलप इन रेड ब्लड सेल्स, फीमेल एंड मेल गैमेटोसाइट्स। ये भी किससे बनाते हैं, माइटोसिस से ही बनाती हैं, ठीक है। ये हैप्लोइड होती हैं, ठीक है। ये क्या बनाती हैं, गैमेटोसाइट बनाती है, कहाँ पर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, एसेक्स है ना, एसेक्सुअली बनाती हैं, ठीक है। बना दिया इन्होंने, गैमेटोसाइट्स बना दिए, ठीक है। सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट होगी यहाँ से, गैमेटोसाइट्स बन गए, मेल और फीमेल, है ना। स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, है ना, आगे कंटिन्यू हो रही है। मॉस्किटो अब होस्ट है, फीमेल मॉस्किटो टेक अप द गैमेटोसाइट विद ब्लड मील। ब्लड मील मतलब जैसे ये किसी को काटता है, भोजन करता है, ब्लड का ही भोजन करता है मॉस्किटो, तो जैसे ही काटता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं, जो गैमेटोसाइट्स हैं, प्लाज्मोडियम के ब्लड के अंदर उन्होंने क्या बना ली, गैमेटोसाइट्स बना दी। तो गैमेटोसाइट्स इसके ब्लड के अंदर पहुंच गए हैं मॉस्किटो के, है ना। अब क्या होगा, है ना, गैमेटोसाइट पहुंच गए हैं, तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज गट। जो मॉस्किटोज है, मच्छरों की जो गट है, मच्छर की जो गट है ना, उसके अंदर क्या होगा, इन गैमेटोसाइट्स का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों गैमेटोसाइट फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइज होकर के क्या बनेगा बताओ, जाइगोट बनेगा, है ना। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है स्पोरोजोइट होती है, एस्केप फ्रॉम द गट, है ना। अब फर्टिलाइजेशन होकर के क्या बनता है, जाइगोट 2n बनता है, जाइगोट का क्या होता है, फिर मियोसिस होता है, मियोसिस होकर के क्या बनता है, स्पोरोजोइट एक क्या बनती है, इन्फेक्टिव स्टेज बनती है ना, इस प्लाज्मोडियम का ये साइकिल है। स्पोरोजोइट क्या होते हैं, एस्केप होते हैं गट से एंड माइग्रेट होते हैं कहाँ पर, मॉस्किटो की सैलाइवा में। अब सैलाइवा जो है, सैलेवरी ग्लैंड है, वहाँ पर क्या पहुँच जाते हैं, स्पोरोजोइट पहुँच जाते हैं मॉस्किटो के अंदर, है ना। अब ये जो स्पोरोजोइट कहाँ पर है बताओ, मॉस्किटो की कहाँ पर है, सैलेवरी ग्लैंड के अंदर। अब मॉस्किटो क्या है, किसी भी किसको खाएगा, ह्यूमन को खाएगा, देखो बैन मॉस्किटो अब आ गए ना वहीं पर, बाइट अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट आर इंजेक्टेड। अब ये साइकिल चलता रह जाएगा, फिर से ये प्रोसेस होगी, फिर ये जो है मॉस्किटो उसको खाएगा, ब्लड को खाएगा ह्यूमन के जो इन्फेक्टेड है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, गट के अंदर क्या जाएंगे, उसके स्पोरोजोइट जाएंगे, गट के अंदर क्या है, फर्टिलाइजेशन होगा, सैलेवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजोइट जाएंगे, स्पोरोजोइट्स क्या है, फिर किसी अदर जो है नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, उसको अगर मॉस्किटो काटता है तो उसके अंदर स्पोरोजोइट जाते हैं, फिर उसको भी क्या है, इन्फेक्ट करता है, ब्लड सेल्स के अंदर जाता है, वहाँ से लिवर के अंदर जाता है, लिवर सेल्स के अंदर ग्रो करते हैं, एसेक्सुअली डिवाइड होते हैं। यहाँ क्या सेक्सुअल होता है ना, सेक्सुअल हो रहा है, गैमेट का फ्यूजन क्या है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये साइकिल रिटर्न होता है ह्यूमन के अपॉन और नेक्स्ट बैट, ऐसे साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते। मेन बात ये है, क्वेश्चन आपके तो यही आएगा मैक्सिमम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, सेक्सुअल क्या होता है, इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है, स्पोरोजोइट है, ठीक है, ये बात याद रखना है, ठीक है। और ठीक है, ये मैलिग्नेंट जो है कौन सा है, तो मैलिग्नेंट मलेरिया कौन करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, है ना, प्रोटोजोन डिजीज में मलेरिया होगा। दूसरा है अमीबोइसिस, अमीबोइसिस है, अमीबोइसिस क्या है, अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, अमीबोइसिस है। ये किससे होता है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ये एक पैथोजन है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। जैसे प्लाज्मोडियम किस में था, मलेरिया में, ऐसे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका किस में है, अमीबोइसिस के अंदर है। इसमें क्या होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट कौन था बताओ, टाइफाइड, है ना। अब इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट कौन है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या था, टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड जो होता है ना। इसके अंदर क्या होता है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, और क्रैम्प होते हैं पेट के अंदर, है ना, ऐठन होती है। स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, जो स्टूल होता है, मल होता है, उसमें एक्सेस में म्यूकस निकलता है, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ठीक है। एंड ब्लड क्लॉट भी निकलते हैं, किसके कारण, एमीबेसिस के कारण, है ना, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है। हाउस फ्लाई जो है एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर, तो मैकेनिकल कैरियर की तरह हाउस फ्लाई एक्ट करती है, यानी कि इस जो हाउस फ्लाई है ना, जैसे वो किसी भी गंदी जगह पर बैठी है, ठीक है, उसकी जो पंख हैं, उसके जो शरीर है, उससे ये चिपक जाता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। और जैसे वह किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर बैठती हैं, या फिर किसी फूड पर, मेनली फूड पर बैठती हैं, तो वह फिर का पेट के अंदर चला जाता है भोजन, और एंटामीबा हिस्टोलाइटिका चली जाती है ना, और जा करके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट के रूप में बैठ जाती है, वहाँ से फिर ये सारी सारी परेशानी करती है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, है ना, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, ब्लड क्लॉट्स, है ना। तो हाउस फ्लाइज क्या है,
मैकेनिकल कैरियर है, किसका, एमीवेसिस का, स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, है ना, दूषित जो फूड हो जाता है ना, ये मक्खियों के कारण या फिर, है ना, उससे फैलता है। समझे आप बात को, ठीक है। तो हमने प्रोटोजोअन डिजीज भी पढ़ ली, है ना, बैक्टीरियल पढ़ ली, वायरस पढ़ ली, प्रोटोजोअन पढ़ ली। अब आते हैं हेलमिंथिक डिजीज, ये भी देखते हैं। हेलमिंथिक डिजीज जो है ना, उसमें हेलमिंथीज क्या है, एक एस्केरिस है, एक क्या फिलेरियसिस है। तो एस्केरिस जो डिजीज है, एस्केरिस जो डिजीज है वो किस हेलमिंथीज से होता है, पैथोजन क्या है, एस्केरिस, है ना, जिसे कॉमन राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, एस्केरिस। तो ये एस्केरिसिस किससे होता है, एस्केरिस से, सीधी सी बात याद है, राउंड वॉर्म, कॉमन राउंड वॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या है, ये भी क्या है, एस्केरिस का इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ना। इसमें क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज, एग ऑफ द पैरासाइट एक्सक्रीट अलोंग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विद कंटामिनेटेड सॉइल वाटर एंड प्लांट्स, है ना। तो इसमें सीधी सी बात है, क्या एस्केरिस हो जाता है, और ये किसको इन्फेक्ट करता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है एस्केरिस, ठीक है। इसमें क्या इंटरनल ब्लीडिंग होती है, क्योंकि उसको खाने लगता है राउंड वर्म में, है ना, और उसके अंदर जो इंटेस्टाइन उसको खाता है, तो उससे ब्लीडिंग भी हो जाती है। मस्कुलर पेन होता है, बुखार आता है, फीवर होता है, और एनीमिया होता है, क्योंकि ये ब्लड को सक करते हैं और ब्लॉकेज कर देते हैं इंटेस्टाइनल पासेज का, अपनी जो जनसंख्या बढ़ाते हैं वहाँ, है ना, बहुत सारी बढ़ जाती हैं, ठीक है। और इनके जो एग्स होते हैं, एग्स, है ना, कि इसके एस्केरिस के जो एग हैं वो क्या है, एग ऑफ पैरासाइट एक्सक्रीट अलोंग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीसेस के साथ जो है इसके एग निकलते हैं, है ना, मल के साथ। और वो जो मल है वो किसको कंटामिनेट करता है, सोइल को। अगर कोई बाहर, अगर शौचालय में नहीं जा करके बाहर जाता है तो वह सोइल को कंटामिनेट करता है, वाटर को करता है, प्लांट्स को करता है, तो फिर वही वाटर, प्लांट्स वगैरह ऐसे आ जाता है, वो ईजिली तो फिल्टर होता नहीं है, ठीक है, तो ये साइकिल चल जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये भी क्या है, एस्केरिस किससे फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर, सॉइल, है ना, प्लांट्स वगैरह इनसे फैलता है। जैसे कि आपने सब्जी वगैरह देखी होगी, उनमें धागेनुमा संरचना आती है, जैसे पत्ता गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, ऐसी वाइट सा होता है, ऐसा राउंड बर, है ना, बहुत पतला सा होता है। तो इसलिए सब्जियों को गर्म पानी में जो है धो करके फिर यूज में लेना चाहिए। एलिफेंटियसिस, है ना, ये क्या है, फिलेरियसिस भी बोलते हैं इसको, और एलिफेंटियसिस ये एक ही डिजीज है, ये नाम दो हैं। ये किससे होता है, ब्यूचेरिया से होता है, और पूरा नाम क्या है, ब्यूचेरिया बैंक्रोप्टाई है, या फिर ब्यूचेरिया मलाई, मैं लाई, है ना, कुछ भी बोल लो, MALA बाई आई, है ना, मैं लाई, है ना। तो फिलेरियल वर्म है ये, ब्यूचेरिया ब्रोंकोप्टाई, है ना, ब्यूचेरिया से होता है एलिफेंटियसिस। इसमें क्या होता है, ये जो ब्यूचेरिया है ना, दो है ये, ब्यूचेरिया ब्रोंकोप्टाई और ब्यूचेरिया मलाई। इसमें क्या होता है, slowly developing chronic inflammation of the organ in which they live for many years, है ना, यूजुअली द लिम्फोटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। तो ये क्या है, जहाँ पर भी ये रहती है ब्यूचेरिया, जिस भी ऑर्गन में रहती है, धीरे धीरे उसको क्या कर देती है, उसमें सूजन ला देती है, इन्फ्लामेशन कर देती हैं उस ऑर्गन में, और काफ़ी साल तक उसमें रहती हैं। और यूजुअली ये किस में रहती हैं, किसी भी ऑर्गन से लिम्फॉइड वेसल्स जो हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फ नोड है, उनके अंदर चले जाती हैं ये। मेनली लोअर जो लिम्ब होते हैं, नीचे हमारे जो पैर होते हैं, लिम्स होते हैं, उनके अंदर जाती है, उनके अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनके अंदर चले जाती है क्या, ब्यूचेरिया ब्रोंकोप्टाई, ठीक है। और ये क्या करती है, सूजन कर देती है। जेनाइटल ऑर्गन्स आर आल्सो ऑफन अफेक्टेड, और जेनाइटल ऑर्गन है जैसे टेस्टिस है, स्क्रोटम है, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं और वो सूज जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, रिजल्टिंग ग्रॉस डिफॉर्मिज्म, और उनके अंदर डिफॉर्मिज्म हो जाता है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, उनका जो है शेप साइज वगैरह बिगड़ जाता है, और पैर जो है हाथी जैसा पैर हो जाता है, मोटा सूज करके, ठीक है, एलिफेंटियसिस इसमें, इसलिए इसे एलिफेंटियसिस बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, जो क्या फीमेल क्यूलेक्स, क्या है उसका नाम, कौन है वो, फीमेल क्यूलेक्स, क्यूलेक्स, एक सेकंड दूसरा लेते हैं, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, है ना, ये मॉस्किटो का नाम है ना, ठीक है। एलिफेंटियसिस समझ गए ना, हेलमिंथीज की डिजीज भी हमारी कंप्लीट हो गई, है ना।
अब आती है हमारी फंगल डिजीज लास्ट, है ना। फंगल डिजीज जैसे रिंगवर्म ही हमें पढ़नी है। ये किससे होती है? रिंगवर्म जो है माइक्रोस्पोरम से होती है, ट्राइकोफाइटोन से होती है, या फिर एपिडर्मोफाइटोन से। तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन से होती है। इसके अंदर क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है, हर किसी को लगभग हुई है, ये हो जाती है ना। इसमें क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल्प। ये जो जहाँ ड्राई स्केली स्किन होती है ना, वहाँ पर ही हो जाते हैं, है ना, रिंग फॉर्म में हो जाती है, देखो ऐसा, है ना। दीज लेसन्स आर अकम्पेनिड बाय द इंटेंस इचिंग, और इसमें क्या इंटेंस इचिंग होती है, बहुत तेज खुजली टाइप होती है ना, खुजालते रहो ऐसे, है ना। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंजाई टू ग्रो विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द ग्रोइन और बिटवीन द टूज, है ना। टूज और जो बगल होती है, कांख वगैरह, है ना, उनके अंदर ये होता है ना। इसके लिए क्या चाहिए, हीट एंड मॉइस्चर चाहिए फंजाई के लिए, सीधी सी बात है। जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सोइल बाय द यूजिंग द टॉवल्स, तो मिट्टी से भी हो जाती है, कई बार गंदी संदी मिट्टी लग जाती है, इसलिए मिट्टी के हाथ धोने चाहिए। बाय द यूजिंग टॉवल्स, और किसी की भी अगर हम टॉवल्स यूज कर लेते हैं, कपड़े यूज कर लेते हैं, या फिर इवन जो कंघा होता है, कॉम्ब भी होता है, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकती है। ये क्या, रिंगवर्म वगैरह, है ना। ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये हमारी डिजीजेज जो हैं कंप्लीट हो गई, जो भी हमारी सिलेबस में थी। अब देख लेते हैं, ये क्या उल्टा लिख दिया एआई ने, ये लिख रहा है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेज। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक सेकंड, बस एक सेकंड। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या करना चाहिए हमें, पर्सनल हाइजीन में रखना चाहिए। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, चलो इसको पहले कर लेते हैं। पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए कि बॉडी क्लीन है, कंजप्शन ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, सीधी सी बात है। पब्लिक हाइजीन रहनी चाहिए, पीरियडिक क्लीनिंग होनी चाहिए हर, है ना, बार बार। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, रिजर्वियर, पूल, है ना, सीज पूल्स। इन केस ऑफ द एयरबॉर्न डिजीजेज, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी अवॉइडेड, है ना। अगर जैसे एयरबॉर्न जो डिजीज है, जैसे निमोनिया हो गई, खांसी जुकाम वगैरह हो गई, है ना, जो क्या एयर से फैल जाते हैं, तो उन पर्सन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। कंट्रोल ऑफ द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, कंट्रोल ऑफ एलिमेंट ऑफ द वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। जैसे जो एजेंट हैं, जैसे मच्छर वगैरह हैं, उनको कंट्रोल में करना चाहिए, उनसे, है ना। उनके जैसे फिश लाइक, ये बात याद रखनी है, गैम्बूसिया जो फिश है आर यूज्ड इन पॉन्ड दैट फीड ऑन द मॉस्किटो लार्वा। तो मॉस्किटो लार्वा को कम करने के लिए, मच्छरों को कम करने के लिए जो पॉन्ड वगैरह है, उनके अंदर कौन सी फिश को इंट्रोड्यूस किया जाता है, गैम्बूसिया। ये उनको खा जाती है, मच्छर के जो लार्वा हैं, बच्चे हैं, उनको। यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव enabled अस कम्प्लीटली एरेडिकेट ए डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बिल्कुल अब खत्म सी हो गई है इंडिया में, स्मॉल पॉक्स हो गई है ना, पोलियो भी हो गया, ये वैक्सीनेशन के कारण हुआ है ना, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन से हुआ है ये, ठीक है। वैसे तो यहाँ चैप्टर एंड होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम किसको देखेंगे, एक सेकंड बस, एक सेकंड, है ना, एक सेकंड। तो एड्स भी है, एड्स जो है ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एक्वायर्ड होती है ये, और ये इम्यून सिस्टम की होती है, डिफिशियंसी सिंड्रोम है ना। तो मैं बोलूँगा, आप लिख लेना है इसको, है ना। तो ये एक प्रकार सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब बहुत सारी बीमारी लेकर के आता है। और एड्स किससे होता है, इसका HIV क्या है, ये वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, है ना, इससे होती है, ठीक है। लेक्चर बड़ा हो जाएगा लिखने से, इसलिए मैं पहले लिख के रखता हूँ, ठीक है। और इसका जो टेस्ट है वो याद रखना है, ELISA, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, मैंने तो यही याद रखना है, लाइफ साइकिल वगैरह वो सारा आपको याद भले ही ना रखें, है ना। तो ये भी क्या है, ये किससे फैलता है, ये सेक्सुअली, है ना, किससे, मिक्सिंग ऑफ
फ्यूलर से, है ना, सेक्स के दौरान, है ना, या फिर है ना कोई भी जो निडल वगैरह है ना, इंजेक्शन जो यूज ले लेते हैं बाद में, है ना, ब्लेड, है ना, उसके मतलब सीधी सी बात है, बॉडी फ्लूइड अगर मिक्स हो जाता है तब ये हो जाता है क्या, HIV, है ना। ना तो इसमें एलिसा है और एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी है ना, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये क्या टेस्ट है ना, टेस्ट है, ये बात याद रखना। एक होता है कैंसर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बस चैप्टर एंड है अपना। एक क्या होता है अपना, एक क्या होता है कैंसर होता है, एक सेकंड। कैंसर, कैंसर में क्या होता है, जो सेल होती है नॉर्मली, जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, सेल्स जो है नॉर्मली डिवाइडिंग सेल्स है, वो अपना जो है कंट्रोल खो देती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है। किसके कारण होती है, कुछ ओ भारी कार्सिनोजेंस होते हैं, जैसे एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, यूवी रेज हो गया, है ना, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है इनमें, उसके कारण हो जाता है। और ये क्या है, इसमें क्या जो सेल्स होती है इमोर्टल होती है, मरती नहीं है ना, इमोर्टल होती है, क्योंकि इसके अंदर जो टीलोमरेज एंजाइम है वह एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी ज़्यादा बात इसके अंदर हमें याद नहीं रखनी है, बस ये रखना है ना। कैंसर से क्या है कि मिलियंस ऑफ लोग जो हम मरते हैं, ठीक है। हमारे अंदर सिलेबस के अंदर जो है वो हमने पढ़ ली, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना। एड्स तो वैसे हमने शायद रिप्रोडक्शन में भी देख लिया थोड़ा उसके बारे में, है ना। तो हम इसके जो कैंसर कॉज जो करते हैं, कॉजिंग एजेंट जो है वो क्या है, वो एक बार बता देते हैं। जैसे कि क्या हो गया, उनको कार्सिनोजेंस बोलते हैं, जैसे एक्स रेज, नॉर्मल सी बात है, एक्स रेज हो गया, गामा रेज, गामा रेज, ठीक है ना, और यूवी रेज, है ना। ये क्या करते हैं, डीएनए को डैमेज कर देते हैं ना। और जैसे टोबैको हो गया, ये क्या है, केमिकल्स हैं, टोबैको स्मोक, है ना, ये हो गया। और कुछ वायरस हैं, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये भी क्या है, कैंसर कर सकता है। और हेपेटाइटिस बी वायरस भी क्या है, कैंसर कर सकता है। ये भी वायरस जो है बायोलॉजिकल वायरस है, ये कैंसर कर सकते हैं, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है। समझे आप बात को, है ना। इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या, वो ट्रीटमेंट क्या है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ट्रीटमेंट क्या है जो डायग्नोस तो क्या, बायोप्सी, रेडियोग्राफी, है ना, CT स्कैन, MRI वगैरह, ये तो क्या है डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस के लिए क्या होता है, बायोप्सी होती है, बायोप्सी में क्या, छोटा सा हम पार्ट लेते हैं बॉडी का जहाँ पर कैंसर है, फिर उसे ग्रो करवाते हैं कल्चर के अंदर, है ना। रेडियोग्राफी कर सकते हैं, रेडियोग्राफी, है ना, MRI कर सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, और CT स्कैन कर सकते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी वगैरह ये कर सकते हैं, है ना। और इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कैंसर भी भेज सकते हैं स्पेसिफिक, है ना, जिससे भी हम वो डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका, नॉर्मल कैंसर है, अगर जो ट्यूमर टाइप है जो फैल नहीं रहा है ना, स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या है, हम सर्जरी कर सकते हैं, है ना। रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, रेडिएशन, है ना, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं। राइटिंग पर ना जाएं, ठीक है, आप सुनते जाएं, ठीक है, लिख लेना ये थोड़ा सा ना। कीमोथेरेपी, मेरे नाना जी को जो है ये वायरस था, ठीक है, ये कैंसर था, है ना। तो कीमोथेरेपी चलती रहती थी हर मंथ, लेकिन फिर भी डेथ हो गई, उनको नहीं बच पाए। बहुत ख़तरनाक होती है ये बीमारी, है ना। और एक होती है इम्यूनोथेरेपी,
थेरेपी भी होती है। करोड़ों करोड़ों रुपए लग जाते हैं इसमें। कैंसर बहुत ही बेकार है, किसी को भी ना हो भगवान। इंटरफेरोन, जिसको होना है वो होकर ही रहेगा, ठीक है। काफ़ी सारे जो है आजकल केमिकल्स वगैरह वो चल रहे हैं, खाने में ही हमें मालूम ही नहीं है हम क्या क्या खा रहे हैं, है ना। तो ये ज़रूर नहीं है कि कोई कुछ नहीं खाता है वैसा बाहर का तो उसको नहीं होगा, हो जाएगा। वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी थे, ठीक है, प्रिंसिपल थे वो। तो यहाँ पर हम थैंक यू बोल देंगे आज। तो यहाँ हमारे जो है डिजीज जो है कंप्लीट हो गया, जो सिलेबस में दे रखा है उससे हमने एक्स्ट्रा एड्स और कैंसर बता दिया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमने कंप्लीट कर लिया बिल्कुल, ठीक है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।